मूवी के स्टार्ट में हम एक गांव देखते हैं जिसका नाम वॉल है, क्योंकि उसके बाहर पत्थरों की एक लंबी सी दीवार बनी हुई थी और कहा जाता था कि दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग होल्ड की जादुई दुनिया है। उस तरफ जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी और वहां जाने के रास्ते पर पहरा दिया जाता था। एक दिन गाँव का लड़का डस्टिन वहाँ के पहरेदार को धोखा देकर उस मैजिकल वर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ चलते चलते वो एक मार्केट में पहुँच जाता है। उधर काफी स्ट्रेंज चीजें थी। डस्टिन को वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि दरअसल एक शहजादी थी और विच ने उसे प्रिजनर बनाया हुआ था। वो लड़की ऊना बताती है कि मैं इस विच के मरने पर ही आजाद हो सकती हूँ। डस्टिन उस लड़की के पैरों में बंधी मैजिकल चेन को काटता है, लेकिन वो दोबारा से जुड़ जाती है। ऊना इस कोशिश के बदले में डस्टिन को एक ग्लास फ्लावर देती है और वो दोनों एक रात भी साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद डस्टिन अपने घर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें 9 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वॉल का गार्ड डस्टिन को उसके लिए भेजा गया पार्सल ला कर देता है, जिसमें उसका और ऊना का बेटा ट्रिस्टन था। इसके बाद सीन चेंज होता है और 18 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ट्रिस्टन बड़ा हो जाता है। वो वॉल गांव की सबसे खूबसूरत लड़की विक्टोरिया को भी पसंद करने लगा था। वो उसे फूल देने जाता है तो वहाँ एक और अमीर लड़का हेनफ्री भी उसके लिए फूल लाया होता है। वो ट्रिस्टन का काफी मजाक उड़ाकर उसे वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट नाइट को ट्रिस्टन विक्टोरिया को पिकनिक पर लेकर जाता है और बोलता है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए हेनफ्री से भी ज्यादा कीमती चीजें लेकर आऊंगा। सीन चेंज होता है और हम स्टॉर्म होल्ड के राजा को देखते हैं, जिसका आखिरी वक्त चल रहा था। उसके बेटों ने राजा बनने के लिए अपने बाकी भाइयों को मार डाला था और अब सिर्फ 3 ही बचे थे। मरने वाले तमाम शहजादों की स्पिरिट्स वहीं दुनिया में अब तक भटक रही थी। राजा को अपनी बेटी ऊना की भी बहुत फिक्र थी, जिसे कई सालों से नहीं देखा गया था। इसके बाद वो अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें रूबी स्टोन लगा हुआ था। लॉकेट उतारते ही रूबी स्टोन का कलर उड़ जाता है। किंग बोलता है कि तुम तीनों में से इस स्टोन का कलर जो वापस लाएगा वही यहाँ का नेक्स्ट किंग बनेगा, और ये कहकर राजा की डेथ हो जाती है। शहजादे आगे बढ़कर लॉकेट को पकड़ने लगते हैं तो वो उड़कर आसमान में चला जाता है, जहाँ पर वो एक स्टार से टकराता है और वो स्टार और नेकलेस दोनों ही जमीन पर गिरने लगते हैं। ट्रिस्टन और विक्टोरिया भी बाहर आउटिंग के लिए आए हुए होते हैं और वो भी उसे गिरते हुए देख रहे होते हैं। ट्रिस्टन विक्टोरिया से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये स्टार ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी। विक्टोरिया उसे इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम देती है। स्टार वॉल की दूसरी तरफ जंगल में गिरता है और स्टार गिरते ही एक लड़की में चेंज हो जाता है। 3 ओल्ड विचेस जिनके नाम थे लामिया, मॉर्मो और इम्पोसा, उन्होंने भी स्टार को गिरते हुए देखा था। उन्हें अपनी पावर्स को रीफिल करने और अपनी जवानी को दोबारा पाने के लिए जमीन पर गिरने वाले स्टार्स के हार्ट को खाना होता था। लामिया अपने पास पड़े हुए स्टार के हार्ट के आखिरी टुकड़े को खाकर दोबारा जवान होकर स्टार की तलाश में जाती है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन वॉल को पार करने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे जाने नहीं देता और ये भी बता देता है कि तुम्हारी माँ इसी मैजिकल वर्ल्ड से थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि होश में आने पर स्टार लड़की को अपने पास वो नेकलेस पड़ा हुआ मिलता है, जिसको वो अपने गले में पहन लेती है। उधर डस्टिन ट्रिस्टन को अपनी और ऊना की स्टोरी बताते हुए फ्लावर और मैजिकल रॉक का पीस देता है और साथ ही वो लेटर भी देता है जो कि ऊना ने स्टार्ट में भेजा था। उसमें एक कैंडल थी जिसको जलाते ही अगर ट्रिस्टन अपनी माँ के बारे में सोचता तो वो फौरन उसके पास पहुँच जाता। ये सब देखकर ट्रिस्टन बहुत खुश होता है। इसके बाद कैंडल जलाते ही वो उस स्टार लड़की के पास पहुँच जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के बारे में नहीं बल्कि उस लड़की के बारे में सोचा था। वो लड़की कहती है कि मैं एक स्टार हूँ और मेरा नाम यूवेन है। ये सुनकर ट्रिस्टन उसे मैजिकल चेन से बांध देता है और कहता है कि तुम्हें मैं अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गिफ्ट करूंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्रिंस सेप्टिमस अपने भाई और बिशप को जहर देकर मार डालता है। दूसरे भाई प्राइमस ने वो जहर नहीं पिया था, सो वो बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूवेन और ट्रिस्टन को देखते हैं। यूवेन ट्रिस्टन की कैद से भाग जाना चाहती थी तो ट्रिस्टन उससे वादा करता है कि विक्टोरिया से मिलने के बाद मैं तुम्हें आधी कैंडल दे दूंगा ताकि तुम अपने घर जा सको। अगली सुबह लामिया एक लड़के बर्नार्ड को अपने मैजिक से बकरा बना देती है और उसे उसकी गॉड के साथ कार्ट में लगा लेती है। आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में वही विच मिलती है जिसने उसको कैद कर रखा था। उसके पास खाना खाने पर लामिया उसे स्टार के बारे में बता देती है, जिसके बाद लामिया को रियलाइज होता है कि उस विच ने उसे एक जड़ी बूटी खिलाई थी जिसे खाकर उसने सच बता दिया। तो वो उस विच पर स्पेल कास्ट कर देती है कि वो कभी भी स्टार को पहचान न सके। दूसरी तरफ यूवेन चलते चलते थक जाती है और ट्रिस्टन से रेस्ट करने का कहती है, सो ट्रिस्टन उसे पेड़ से बांधकर खाने की तलाश में चला जाता है। प्रिंस सेप्टिमस भी लॉकेट को ढूंढते ढूंढते उसी एरिया के करीब पहुंच जाता है, मगर उसे लॉकेट
लॉकेट नहीं मिलता तो वो अपने साथ आए डिमाइनर को ये कहकर मार देता है कि उसने गलत रास्ता बताया, क्योंकि शायद वो उसके भाई के साथ काम करता हो। उधर जंगल में रात होने पर भी ट्रिस्टन वापस नहीं लौटता। तभी वहाँ उस जंगल में एक यूनिकॉर्न आकर यूवेन को आजाद करके ले जाता है। लामिया स्टार का ट्रैक भूल गई थी, सो वो हेल्प के लिए दोबारा अपनी बहनों के पास जाती है। वो कहती हैं कि अपनी जगह पर ही वेट करो क्योंकि स्टार तुम्हारे पास खुद आएगा। देन लामिया दोबारा वापस जाकर गोट को दोबारा से इंसान बना देती है और बर्नार्ड को लड़की। साथ ही साथ उसने कार्ट को एक होटल में चेंज कर दिया था ताकि जब वो स्टार यहाँ से गुजरे तो यहाँ स्टे करे। उधर जब ट्रिस्टन खाना लेकर आता है तो यूवेन वहाँ नहीं होती। तभी स्टार्स उसके कान में विस्पर करके बताते हैं कि यूवेन खतरे में है और वो उसे पास से गुजरती हुई घोड़ा गाड़ी में जाने का कहते हैं, जिसमें प्रिंस प्राइमस और उसके दूसरे भाइयों के गोस्ट थे। पर ट्रिस्टन उसमें चढ़ते हुए गिर जाता है। ये देखकर प्रिंस उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ यूवेन लामिया के होटल पहुंच चुकी थी और बारिश की वजह से वो उधर रुकने का डिसाइड करती है। लामिया उसे अंदर ले जाकर उसकी काफी केयर करती है, उसे गर्म पानी का टब नहाने के लिए देती है और उसे बेड पर लिटाकर मसाज करने के बहाने उसका दिल निकालने ही वाली होती है कि तभी प्रिंस प्राइमस दरवाजे पर नॉक कर देता है और अंदर आते ही बाथ टब देखकर उसमें घुस जाता है। ट्रिस्टन घोड़े को अस्तबल में बांधने गया था। लामिया ड्रिंक में जहर मिलाकर प्राइमस के पास ले आती है, जिसे उसके भाइयों के गोस्ट देख लेते हैं। वो प्राइमस को वार्न करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं सुन पाता, लेकिन वो वाइन पीने से भी मना कर देता है क्योंकि वो अपने भाई की मौत के बाद से डरा हुआ था। तो मेड वो ड्रिंक ट्रिस्टन के पास ले जाती है लेकिन अचानक से यूनिकॉर्न आकर वो ड्रिंक गिरा देता है। उधर यूवेन नीचे आती है तो प्राइमस उसके गले में लॉकेट देखकर उससे लॉकेट मांगता है, मगर तभी लामिया प्रिंस को मार देती है। इतनी देर में ट्रिस्टन भी वहाँ आकर ये देख लेता है, सो वो यूवेन को वहाँ से ले जाने लगता है, मगर लामिया उनके चारों तरफ आग लगा देती है। लेकिन जब वो यूवेन को मारने लगती है तो ट्रिस्टन कैंडल निकालकर उसी आग से कैंडल को जला लेता है और यूवेन से अपने घर का सोचने को कहता है और वो दोनों वहाँ से गायब होकर एक बादल में अटक जाते हैं क्योंकि यूवेन अपने घर का सोच रही थी और ट्रिस्टन अपने घर का। सो वो अब जमीन और आसमान के बीच में लटक गए थे। वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी दूर से फ्लाइंग शिप के पायरेट्स उन्हें देख रहे थे और वो उन दोनों को पकड़कर अपनी शिप में ले आते हैं। दूसरी तरफ सेप्टिमस उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ प्राइमस की डेड बॉडी पड़ी थी। लामिया का मैजिकल होटल अब खत्म हो चुका था और पास में डरा हुआ बर्नार्ड भी खड़ा था। वो सेप्टिमस को बताता है कि उसका लॉकेट एक यूवेन नामी स्टार लड़की के पास है और उसके हार्ट से हमेशा जिंदा रहने की पावर भी मिलती है। जिसके बाद सेप्टिमस बर्नार्ड को भी साथ लेकर यूवेन को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ बार बार मैजिक यूज करने की वजह से लामिया की जवानी खत्म होती जा रही थी। वो हेल्प के लिए अपनी सिस्टर्स के पास आती है तो वो उसे मैजिक करके बताती हैं कि यूवेन अभी आसमान में ही है, तो लामिया उसे लाने का प्रॉमिस करती है। उधर फ्लाइंग शिप का कैप्टन शेक्सपियर ये जानकर कि ट्रिस्टन वॉल गांव से है, वो उन दोनों को एक रूम में छुपा देता है ताकि बाकी पायरेट्स उन्हें हर्ट ना कर सके। वो ट्रिस्टन से वॉल गांव की कहानियां भी सुनता है क्योंकि उसे उसके डैड ने वॉल गांव के बारे में बताया था। इस तरह उन तीनों में दोस्ती हो जाती है और वो लोग एक बंदरगाह पर रुकते हैं और कैप्टन फ्रेडी नाम के एक आदमी को एक डिवाइस देता है जिसमें वो लोग आसमानी बिजली जमा किया करते थे। इसके बाद जब वो दोबारा शिप में आते हैं तो ट्रिस्टन का हुलिया काफी बदला होता है और कैप्टन उसे अपना भांजा कहकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ में वो कहता है कि यूवेन को ट्रिस्टन का दिल बहलाने के लिए रख रहा हूँ। कैप्टन ट्रिस्टन को तलवारबाजी और यूवेन को डांस भी सिखाता है और फिर वॉल की करीबी आइलैंड पर उन दोनों को छोड़ देता है ताकि वो लोग अपने घर जा सकें। लामिया फ्रेडी तक पहुंच चुकी थी और वो सब कुछ जानकर स्पेल से उसे गूंगा बना देती है। सो जब सेप्टिमस वहाँ पहुँचता है तो फ्रेडी स्पेल की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसकी वजह से सेप्टिमस गुस्से में आकर उसे मार डालता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लामिया की बहनें उसे बताती हैं कि स्टार वॉल की तरफ जा रहा है। उधर सेप्टिमस कैप्टन शेक्सपियर की शिप में पहुंच जाता है। उसके आदमी क्रू से लड़ने लगते हैं और सेप्टिमस अंदर कैप्टन को मारने जाता है, मगर तब तक उसके लोग वहां पहुंचकर कैप्टन को बचा लेते हैं। सो सेप्टिमस वहां से अकेला ही भाग जाता है। ट्रिस्टन और यूवेन चलते चलते डिच वाटर विच के पास पहुंचकर मदद मांगते हैं। विच उसकी बात सुनकर उसे वो ग्लास फ्लावर देने का कहती है। वो लामिया के स्पेल की वजह से यूवेन को देख नहीं पा रही होती। फ्लावर लेते ही विच ट्रिस्टन को चूहा बना देती है ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। वो यूवेन को देख नहीं पा रही होती, सो वो भी उसकी बग्घी में बैठ जाती है। यूवेन चूहे से बात करते हुए ट्रिस्टन से अपने प्यार का इजहार करती है। मार्केट में पहुंचकर विच ट्रिस्टन को दोबारा से इंसान बना देती है, पर ट्रिस्टन ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसने यूवेन का कन्फेशन नहीं सुना। वो रात एक होटल में
स्पेंड करते हैं। उसके बाद सुबह ट्रिस्टन यूवेन की थोड़े से बाल काटकर अपने गांव के लिए निकल जाता है ताकि वहां पर विक्टोरिया को बता सके कि उसको उसका ट्रू लव मिल चुका है। यूवेन जागने पर ट्रिस्टन को वहां ना पाकर परेशान हो जाती है। होटल का ऑनर यूवेन को बताता है कि ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास गया है उसे अपने ट्रू लव का बताने, लेकिन यूवेन को ये बात सही से समझ नहीं आती और वो सैड होकर होटल से बाहर आकर वॉल की तरफ जाने लगती है। पीछे से ऊना उसे देखकर रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। वो तीनों विच सिस्टर्स भी जान चुकी थी कि स्टार उनके कैसल के बेहद करीब है। विक्टोरिया के पास पहुंचकर ट्रिस्टन उसे यूवेन के बाल देकर बताता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। विक्टोरिया जब वो बाल देखती है तो वो राख बन चुके थे, जिससे ट्रिस्टन समझ जाता है कि अगर यूवेन ने वॉल क्रॉस की तो वो मर जाएगी। सो वो उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ जाता है। उधर ऊना भी किसी तरह डिच वाटर विच को बग्घी में बंद करके वॉल की तरफ बढ़ती है और उससे पहले कि यूवेन उस तरफ जाती ऊना उसे पकड़कर खींच लेती है। इतनी देर में लामिया भी वहां पहुंच जाती है और वो विच को मारकर ऊना और यूवेन को किडनैप करके अपने कैसल ले जाती है। एंड अब वो अपनी असल शक्ल में भी वापस आ गई थी। ट्रिस्टन के वहां पहुंचने पर गार्ड उसे सब कुछ बता देता है जो उसने देखा था। इसके बाद ट्रिस्टन विच की बग्घी में से ग्लास फ्लावर लेकर उनके पीछे जाता है। रास्ते में उसे सेप्टिमस भी मिलता है और वो दोनों विचेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक साथ हो जाते हैं। कैसल में पहुंचकर प्रिंस सेप्टिमस अपनी बहन ऊना को पहचान लेता है और ऊना भी ट्रिस्टन को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद सेप्टिमस इम्पोसा विच के साथ फाइटिंग करके उसे मार देता है, मगर लामिया ब्लैक मैजिक से सेप्टिमस को मार देती है और फिर उसका गोस्ट भी अपने भाइयों के साथ मिल जाता है। ट्रिस्टन वहाँ बंद जानवरों को मॉर्मो विच पर छोड़ देता है और वो उसे मार डालते हैं। लामिया ट्रिस्टन को मारने की कोशिश करती है तो वो ग्लास फ्लावर की प्रोटेक्शन से बच जाता है और फिर ट्रिस्टन कैप्टन शेक्सपियर की दी हुई आसमानी बिजली से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद लामिया सेप्टिमस की बॉडी को स्पेल के थ्रू ट्रिस्टन से फाइट करवाती है, लेकिन ट्रिस्टन किसी तरह एक रस्सी के जरिए यूवेन के पास पहुंच जाता है। देन यहाँ लामिया ट्रिस्टन को मारने ही वाली होती है कि अचानक उसे अपनी बहनों का ख्याल आ जाता है और वो ये कहकर जोर जोर से रोने लगती है कि उनके बिना जिंदा रहकर मैं क्या करूंगी। ये देखकर ट्रिस्टन और यूवेन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये सब लामिया की एक चाल थी और अब वो उन दोनों को ही मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर यूवेन ट्रिस्टन को हक कर लेती है और उनके प्यार से यूवेन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है और उसकी लाइट से लामिया बर्स्ट हो जाती है। तभी ट्रिस्टन नीचे गिरा रूबी स्टोन हाथ में लेता है, जिससे वो दोबारा रेड होने लगता है क्योंकि ट्रिस्टन के अंदर रॉयल ब्लड था। ऊना उसे बताती है कि तुम ही स्टोन होल्ड के आखिरी बचे वारिस हो और उसके साथ ही ऊना के गोस्ट भाइयों की स्पिरिट को आजादी मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रिस्टन वहाँ का राजा और यूवेन वहाँ की रानी बन गए थे और उस सब को देखने के लिए वॉलगांव के लोग भी आए थे, जिसमें विक्टोरिया भी थी। ऊना और डस्टिन भी दोबारा मिल गए थे। ऊना कपल को रॉयल कैंडल एज अ गिफ्ट देती है। देन वो लोग वहाँ 80 साल रूल करने के बाद उस कैंडल के थ्रू ऊपर हेवन में जाकर रहने लगते हैं, जहाँ वो हमेशा के लिए साथ रहने वाले थे और उसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।